Hi Vignesh. Hi, Gyan. So, so as we normally understand, or first, like, want to understand what is actually sales. Is it only going to the customer, meeting the customer, taking down their requirements, and giving them the solution and the best price? Is that is in actually sales, or sales is much bigger than this? How you Sales, sales उतना ही नहीं रहता है if you are understanding what the customer or client needs, or if you are giving him a product, इतना ही sales नहीं होता. What is the value that you are adding to his requirement? Then he feels that yes, you are the right person, और जो उसका requirement है, और उसके लिए you are giving him a right solution and you are giving him a right value. तो क्या होता है? He feels yes, this is what I need. So convincing him on his requirement saying this is the best solution for you, this product is best for you. If you feel that whatever suggestion you are giving or whatever value you are adding to that requirement, if you feel that is right, of course, the commercial discussion is a very smaller part. अच्छा सो अब ये मतलब यू से कि मतलब इफ यू गिविंग द राइट फिट प्रोवाइडिंग राइट सोल्यूशन अगर हम सही सोल्यूशन दे रहे हैं तो कमर्शियल तो बाद में होता रहेगा डिस्कशन है ना मतलब पहले क्या है कि उसका रिक्वायरमेंट और हमारा सोल्यूशन शुड मैच. अगर कोई मैच नहीं होगा, वो उसको कुछ और रिक्वायरमेंट है और हम उसको कुछ और दे रहे हैं, तो उसका मतलब नहीं रहता. इवन ही विल, मतलब उसका ये इंटरेस्ट चला जाएगा कि भाई मुझे कुछ चाहिए, इससे कुछ लेना है, मतलब वो इंटरेस्ट चला जाएगा. वो सोचेगा कि मैंने कुछ पूछा है, कुछ और ही बोल सकता था. तो इसीलिए उसका रिक्वायरमेंट के लिए अगर सही सोल्यूशन रहेगा, देन ही इफ ही फील्स कन्विंस्ड कि दिस इज द राइट पर्सन, तो फिर क्या हो जाएगा कि नेक्स्ट प्रोसेस में ना आसान हो जाएगा. ओके ठीक है तो अभी मतलब तो यहाँ पे डज लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप प्ले अ पार्ट इन सेल्स विद कस्टमर लॉन्ग टर्म यश, बिकॉज वो बंदा जानता है तो कि तुम सही, मतलब अगर उसका कोई रिक्वायरमेंट है, यू माइट हैव हैड हिस्ट्री विद हिम. सो whenever he has a requirement and if you have given a right solution, तो उसके दिमाग में रहेगा कि भाई ये बंदे से मैं बात करूंगा तो ये सही सजेशन देगा, सही सोल्यूशन देगा, सही वैल्यू ऐड करेगा. तो लॉन्ग टर्म रिलेशंस जो है, शॉर्ट टर्म में क्या है कि मैंने पिछली बार या आई मेट हिम फॉर 1 or 2 मीटिंग्स, उतना ही है. तो वो ट्रस्ट बिल्ड नहीं होता है. सेल्स में क्या है, ट्रस्ट चाहिए होता है कि भाई ये बंदे से बात करूंगा, ये सही सोल्यूशन देगा, सही प्रोडक्ट देगा. तो वो लॉन्ग टर्म रिलेशंस डेफिनेटली है. एंड जो शॉर्ट टर्म रिलेशंस है, अगर पहले रिलेशन में अगर अच्छे से उसको जब सोल्यूशन आप दोगे, अच्छे से उसको कोई भी प्रोडक्ट आप दोगे, देन दैट इटसेल्फ शॉर्ट टर्म रिलेशन इज स्टार्टिंग, जो उधर से स्टार्ट होगा. तो इसलिए लॉन्ग टर्म डू हेल्प, बट शॉर्ट टर्म में ना कि जो फर्स्ट इंटरेक्शन रहेगा वो सही रहना चाहिए, ताकि उस बंदे बुलाए वापस. अगर बुलाएगा ही नहीं तो फिर क्या करोगे. सो लॉन्ग टर्म डज हेल्प, बट शॉर्ट टर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके सो अभी ये कैसा है जैसे अभी तो जैसे जो सेल्स पर्सन है कोई स्टेबलाइज ब्रांड के लिए काम कर रहे हो तो अलग बात हो गई है ना कोई नया ब्रांड मार्केट में आया है उसको बेचना कितना आसान या फिर कितना डिफिकल्ट होता है कस्टमर को डिफिकल्ट तो होता है क्योंकि विजिबिलिटी नहीं रहता है, ट्रस्ट नहीं रहता है ब्रांड पे. क्योंकि एक अगर कोई ब्रांड है जो लोग जानते हैं मार्केट में, जो एग्जिस्टिंग है, एंड देर आर रेफरेंसेस बीइंग क्रिएटेड, और लोग सुनते भी है कि भाई ये अच्छा है, वैसे वो सब मिल के ना तुम इट इज इजी फॉर अ ब्रांड विच इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग उसको बेचने में. एंड जो नहीं है, जो एग्जिस्टिंग करता है, फर्स्ट उसका मार्केटिंग करना है कि भाई ये प्रोडक्ट है, ये है, फिर ट्रस्ट नहीं रहता. सो ही विल बी नॉट ट्रस्टिंग द प्रोडक्ट, ही विल बी ट्रस्टिंग द पर्सन, कि वो तुम पे भरोसा करके वो रिस्क लेगा. दैट इज अप टू मी कि भाई अगर उस बंदे ने मेरे से ट्रस्ट करके ये नया प्रोडक्ट वो चूज कर रहा है अपना प्रोजेक्ट के लिए, where finances are involved, if he is not getting into any financial trouble, अगर if वो मेरे पे ट्रस्ट करके अगर वो प्रोडक्ट लेगा तो अच्छा है. तो इसलिए नया प्रोडक्ट में इट इज डिफिकल्ट, क्योंकि ट्रस्ट नहीं रहता है, विजिबिलिटी नहीं रहता है. अगर वो भी बंदा जाके किसी को बताना है क्लाइंट को कि भाई मैं इसको यूज कर रहा हूँ, तो क्लाइंट भी 10 सवाल पूछेगा कि ये कहाँ हुआ है, इसका रेफरेंसेस एनी फॉर एनी गिवन प्रोडक्ट. if there are no good references, it becomes difficult for that product to be put in a specified list या वो प्रोजेक्ट में इंस्टॉल करने के लिए भी, क्योंकि ट्रैक रिकॉर्ड नहीं रहता उसका कि हाँ भाई आज लगाया तो ये कितने साल चलेगा, क्या इश्यूज आएंगे. तो देयर इज नो हिस्ट्री रिलेटेड टू इट. सो
व्हेन द प्रोडक्ट इज न्यू, इट इज नॉट द प्रोडक्ट, वो जो पर्सन है उस पर ट्रस्ट करके वो प्रोडक्ट लिया जाएगा। ओके, फिर वो जब प्रोडक्ट चलेगा, अच्छा चलेगा, एक दो प्रोजेक्ट में यूज करेगा, वो उसका एक दो साल अच्छा, मतलब इफ ही इज नॉट वरीड अबाउट द प्रोडक्ट, तो फिर वो बोलेगा नेक्स्ट प्रोजेक्ट में भी वो चूज करेगा। तो इसीलिए फिर क्या हो जाएगा ना, व्हेंस ही स्टार्ट्स ट्रस्टिंग, और दो तीन बन जाएगा, रेफरेंसेस बन जाएंगे, एंड इफ वे एडवर्टाइज इट, इफ वे मतलब मार्केटिंग अच्छे से करेंगे कि हमने ये सब किया है, तो फिर रेफरेंसेस भी जनरेट करेंगे, देन फिर ऐसे प्रोजेक्ट बैंड बनता जाएगा, देन पीपल विल स्टार्ट टेस्टिंग द प्रोजेक्ट। मतलब अगर कोई हम नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं मार्केट में, तो सबसे ज्यादा जरूरी है रिलेशंस, है ना? करेक्ट। कोई ऐसा बंदा सेल्स में हो जिसकी बहुत पहचान हो मार्केट में, जिसको लोग ट्रस्ट करते हो कि हाँ ये जो सोल्यूशन दे ये रहा ऐसा ही सेम है। हाँ। मतलब अभी तुमने इंजीनियरिंग या एमबीए या जो भी डिग्री करके यू हैव कम एज अ फ्रेशर, so if a company is employing you, so it is trusting you, saying कि भाई तुम अच्छा करेगा, अगर तुमने अच्छा किया then he will, तुमको प्रमोशन मिलेगा, तुमको मिलेगा, then when you are switching the job, then that acts as a reference कि हाँ भाई इसने ये साल ज्वाइन किया, इतने अच्छा किया, उसको कंपनी ने उसको प्रमोशन दिया, तो फिर तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट बनेगा। अभी फ्रेशर पे जैसे ट्रस्ट नहीं होता है कि लोगों को जो एक्सपीरियंस बनना चाहिए, जैसे फ्रेशर पे ट्रस्ट नहीं रहता है, वैसे नया प्रोडक्ट पे भी ट्रस्ट नहीं रहता। फिर वो थोड़ा ट्रैक रिकॉर्ड बनेगा, अप्रिसिएशन आएंगे, भाई इसको एम्प्लॉय ऑफ द ईयर मिला, मिला, क्वार्टरली परफॉर्मेंस के लिए कुछ मिला, अच्छा इंक्रीमेंट मिला, तब लगता है कि हाँ कुछ ट्रैक रिकॉर्ड बनना चाहिए कि हाँ इस पे भरोसा आएगा। फिर देन उसको हाँ नेक्स्ट कंपनी जब भी उसको लेगा, तो ही वो देखेगा कि भाई इसका ये अच्छा अच्छा किया इसने, और दो तीन साल में इसने कुछ किया तो ठीक है, तब जाके बोलेगा। सेम एज विद द प्रोडक्ट, अगर प्रोडक्ट नया है तो ट्रस्ट नहीं रहेगा, वो लेंगे फिर उसको यूज करेंगे, फिर अच्छा लगा तो इट विल बी ऑलवेज नेक्स्ट प्रोजेक्ट में यूज हो जाएगा, फिर ऐसे चलता रहेगा। बट जब तुम नया ब्रांड ही लॉन्च कर रहे हो, मार्केट में नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो, तो रिलेशन मैटर करते हैं। नहीं, सही है। तो अभी जैसे बहुत बार होता है ना कि जैसे मतलब अभी टाइम तो कम है सबके पास, है ना? बहुत सारे कस्टमर्स को मिलना होता है, ऐसा होता है। तो ये कैसे जज करते हो अर्ली स्टेज में कि यहाँ जाऊंगा तो ये ऑर्डर मिल सकता है, या फिर यहाँ जाने की जरूरत ही नहीं है तो ऑर्डर पहले ही चला गया है? कोई भी हो, दोनों सिचुएशन में ना कभी भी ऑर्डर मिलने का कोई गारंटी नहीं रहता है। इट इज नेवर कि भाई मैं इससे बात करूंगा तो ऑर्डर देगा, क्योंकि नहीं, क्योंकि वो भी चार लोगों से बात करता है, चार लोगों से वो भी डिसीजन, मतलब वो जैसे मेरे से अगर कुछ इंक्वायरी लिया, मैंने से कुछ कोटेशन लिया, तो वैसे वो चार लोगों से लेगा। तो उसको ऐसे नहीं कि आप, देयर इज नो इजी वे कि भाई उससे बात करूंगा तो मिल जाएगा, ऐसे कुछ नहीं रहता है। तो इट्स अ प्रोसेस कि भाई मतलब ऑर्डर अगर मिलना है या कुछ करना है, तो उसके लिए वो नहीं है कि भाई इससे मैं जानता हूँ तो मिलेगा, या इससे नहीं जानता हूँ तो नहीं मिलेगा, ऐसे कुछ नहीं। अच्छा, अभी इतने साल से है ना सेल्स में, इतने साल से फील्ड में है, मार्केट जानता है, तो कभी कभी ये पहले ही भाप लेते होगे ना कि यहाँ पे ये ऑर्डर आने वाला है, या फिर इस पे काम करके ही कुछ मतलब नहीं है, ये तो पहले ही चला गया है, ऐसे कभी होता है? मतलब ये बहुत डिफिकल्ट ट्रिकी कंडीशन रहेगा कि भाई हमको पता नहीं चलता है कभी भी कि ये ऑर्डर आ सकता है, क्योंकि भरोसा नहीं है कि उसने और तीन चार लोगों से बात किया हो, और हमारा सोल्यूशन, और एंड में क्या है ना, जो भी सोल्यूशन दो भाई, इंडिया इज अ मार्केट वेयर मनी मैटर्स, की भाई ठीक है, जो थोड़ा बहुत फिजिबल सोल्यूशन देगा, तो वो जो बजट में बैठना चाहिए, तो वो लेगा। तो मुझे नहीं लगता है कि दोनों में ऐसे कुछ, कभी नहीं पता चलेगा कि ऐसे ये ऑर्डर मिलेगा ही करके, वो तो दिमाग में रखना ही नहीं। फिर वो दिमाग में रख दिया कि भाई हाँ इससे बात करूंगा तो ऑर्डर मिल जाएगा, फिर वो क्या हो जाएगा ना, तुम्हारा एफर्ट दिखेगा ना, उसके तरफ से कोई एफर्ट रहेगा, तो वो इजी वे है ही नहीं। थोड़ा हाँ, ठीक है, जो सोल्यूशन लेना है वेट एंड वॉच वाला हमेशा हर ऑर्डर में रहेगा। कहीं इन एक दो सिचुएशंस रहेंगे, आउट ऑफ लाइक आउट ऑफ 100 हो सकता है कि दो तीन प्रोजेक्ट्स हो जहाँ पे थोड़ा केक वॉक जैसा लगे अपने को, बट वो केक वॉक नहीं रहेगा, उसमें कुछ ना कुछ मतलब, या उसको तुम्हारे पे भरोसा रहेगा, या प्रोडक्ट पे भरोसा रहेगा, या उसके क्लाइंट ने बोला होगा कि मुझे यही चाहिए, हाँ तब भी वो सामने वाला नहीं बताएगा कि भाई तुमको ऑर्डर दूंगा ऐसे, भी थोड़ा नेगोशिएट करेगा, करके ही वो दे देगा, बट वो बहुत रेयर कंडीशन है।
मतलब जो परचेज मैनेजर है उसके ओनर ने बोला हुआ कि हाँ मुझे यही चाहिए, इसी से लेना है, वो तो बहुत वैसे केसेस में इट इज ऐसे इजी। केसेस पे ना वो भी कहानी तो करेगा ही, हाँ, वो तो नेगोशिएट करने के लिए। हाँ वो मैंने इससे लिया उससे लिया हाँ। करेगा। बट इफ यू नो द कस्टमर वेरी वेल समटाइम्स इट हैपेंस कि वो बोल देगा कि नहीं भाई तुम्हारे साथ ही जाना है तो तुम थोड़ा अच्छा रेट दो, ये मेरा टारगेट है और तुम इसको थोड़ा आसपास आ जाओ तो मैं तुमको ऑर्डर दे दूंगा। बट इट्स अ वेरी रेयर, बहुत रेयर कंडीशन। तो इसमें भी एक ये क्वेश्चन आता है कि देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ कस्टमर्स, है ना? तो आपके हिसाब से कितने टाइप ऑफ कस्टमर्स हैं एंड हाउ डू यू हैंडल देम? तो इसमें सिर्फ कस्टमर्स नहीं देखना रहता है, कस्टमर भी देखना है, प्रोजेक्ट भी देखना है और स्टेज, अभी कौन सा स्टेज में प्रोजेक्ट चल रहा है वो भी देखना रहता है। अभी कस्टमर क्या है स्टेज मतलब कितनी अर्जेंसी है प्रोडक्ट की अर्जेंसी उसको? वो स्टेज है, डिजाइनिंग स्टेज में है ना, या डिजाइन हो चुका है कि भाई हाँ हम आर्किटेक्ट लोग सोचेंगे कि मुझे इसका ये प्रोडक्ट इसमें डालना है तो व्हाट स्पेसिफिकेशन स्टेज पे है कि भाई क्या डिसाइड होगा उसमें, या किसी टेंडर आउट होने वाला है बजटिंग स्टेज में है तो उसमें, या वो कॉन्ट्रैक्टर को अलॉट हो गया तो वो इस पे डिपेंड करता है कि भाई तुम कहाँ पे हो और अप्रोच क्या होना चाहिए तुम्हारे पास। मतलब कैसा रहता है कि he has done some previous discussions with them, हाँ, तो कुछ कस्टमर कहते हैं कि भाई वो लगता ही है कि बात करते ही लगता है कि भाई ये टाइम पास के लिए बात कर रहा है मेरे साथ तो वैसे हाँ, अभी जैसे कोई बड़ा प्रोजेक्ट है ना, हाई वैल्यू है, हाई वैल्यू ऑर्डर क्लोज करना है, तो उसके लिए व्हाट इज द फ्रेमवर्क? हाई वैल्यू अगर ऑर्डर क्लोज करना है तो पहले क्या होना चाहिए कि आपने भैया ऑर्डर क्लोज कर दिया या कमर्शियल्स पे आ गए हाई वैल्यू है, सो यू कैन नॉट गो बैक लेटर कि ऐसा है तो बिफोर क्लोजिंग दैट ऑर्डर हमको पता रहना चाहिए कि दिस इज द राइट प्रोडक्ट या राइट सॉल्यूशन कि हम लोग इस पे भी ऑर्डर क्लोज होगा। पहले टेक्निकलिटीज फ्रीज होना जरूरी है फिर कमर्शियल्स, क्योंकि हाई वैल्यू में क्या ना तुम्हारा रिस्क ज्यादा रहता है कि कल जाके यार ये कुछ गलत हो गया, ये हमको अलग डालना है या कुछ करना है तो फिर क्या ना छोटे वैल्यू में कस्टमर समझ भी लेगा, बड़ा ऑर्डर में ना कस्टमर उतना एडजस्ट नहीं करेगा कि भाई इतना पैसा तुम्हारे ऊपर खर्च कर रहा हूँ, तो फिर तुमको क्लैरिटी होना चाहिए कि भाई क्या करना है इसके साथ। तो हायर ऑर्डर में ना ज्यादा स्टेक्स आर इन्वॉल्व, यू शुड बी मोर अवेयर कि तुम क्या दे रहे हो उसको सामने वाले को और तुम क्या कोट कर रहे हो या तुम क्या टेक्निकलिटीज फ्रीज कर रहे हो, तो दो शुड बी क्लियर, तो ताकि क्या ना ये एग्जीक्यूशन में ना कोई प्रॉब्लम ना हो या सप्लाई करने के बाद कोई इश्यूज ना आए। सही है। तो सेल्स ना मोस्टली जैसे बताया तो ये समझ में सेल्स काफी हाई प्रेशर जॉब है ना, हर चीज का ध्यान रखना होता है, तो इसमें मतलब प्रेशर नहीं इज फन, fun, मतलब हाँ, मतलब प्रेशर समझो ये तो प्रेशर है, फिर लगेगा कि नहीं भाई देखते हैं वेट एंड वॉच वाला सीन रहता है, वो तुम्हारा पेशेंस टेस्ट करेगा और तुम उसका पेशेंस टेस्ट करेगा। तो प्रेशर मतलब प्रेशर तो दिखता ही है चेहरे पे, बट इट इज फन सीन की भाई ठीक है देखते हैं क्या होगा। देखते हैं अगर मैंने आज उसने बोला कि ठीक है उसने दिया कि भाई इस पे दो तो हमने दिया, उसका रेट भी मैच करेगा, उसका सब कुछ मैच करने के बाद देयर इज नो गारंटी कि तुमको मिलेगा। तुमने रेट मैच कर दिया तो तुम प्रेशर फ्री नहीं हो सकते कि भाई अभी मैंने दे दिया हमको कल ऑर्डर आ जाएगा परसों ऑर्डर आ जाएगा, ऐसे तो है नहीं। तो इसलिए कि भाई वो वेट एंड वॉच कैट एंड मोस्ट गेम है कि भाई उसको जो था वो हमने दिया, अभी देखते हैं कि वो क्या कर सकता, या अभी दिया उसने उससे थोड़ा आसपास आ गए तो फिर देखते हैं क्या करेगा, क्योंकि कोई भी कस्टमर छोटा वैल्यू दिए छोड़ेगा नहीं कि भाई ठीक है इतना चला है मेरे लिए, तो वो ये नहीं करेगा। बाकी है कि भाई तुमने ऑर्डर क्लोज करने के बाद भी देयर आर चांसेस कि जब तक देयर इज नो मनी गिवन तब तक ये नहीं समझना चाहिए कि भाई हमको ऑर्डर आ चुका है। हाँ, ये तो होता होगा ना, ऑर्डर आके भी कैंसिल हो जाते होंगे। परचेज ऑर्डर, लेटर ऑफ इंटेंट, वो सब इट्स अ पीस ऑफ पेपर, कोई काम का नहीं रहता है। परचेज ऑर्डर आने के बाद कुछ नहीं होना है, जो भी एडवांस है जो भी पैसा है वो जब तक बैंक में नहीं आएगा तब तक नहीं मानना चाहिए, क्योंकि एनी गिवन पॉइंट हम एक मेल तो डालना रहता है कि भी रिग्रेट किया मुझे नहीं चेक करना है, अभी अब चेंज ऑफ प्लान कुछ भी डाल सकता है, तो ये पीस ऑफ पेपर है। तो अभी जैसे पीस ऑफ पेपर उससे ये क्वेश्चन याद आया मुझे कि मैक्रो इकोनॉमिक्स है ना, कितना फर्क करता है? जैसे अभी ईरान वॉर हो गया तो उससे कितना फर्क पड़ता है सेल्स में फिर? किसी किसी में फर्क पड़ता है, जो अगर राइट जस्टिफिकेशन देंगे तो सामने वालों को समझ में भी आएगा। Okay.
सो सेल्स में हमेशा मतलब कभी हाँ होता है कभी ना होता है ना। कभी एक ऑर्डर हाथ में, जैसे यू सेड कि ऑर्डर इज नथिंग बट अ पीस ऑफ पेपर, जब तक पैसे ना आए तब तक नहीं समझना चाहिए ऑर्डर हमारा है। हाँ, तुम अभी किस बेसिस पे तुम ट्रस्ट करेगा? दे दे तुम मटेरियल डाउन कर दोगे, हाँ बिना पैसे का तो मटेरियल डाउन नहीं करोगे, हाँ है ना? या कुछ तुम्हारे पास रिटर्न्स है, वो सब मतलब दैट वाज इन जनरल। देखो, देयर आर मेनी फैक्टर्स व्हिच प्ले इनटू इट, कि ऐसे इट्स नॉट अ स्टैंडर्ड थिंग कि भाई परचेज ऑर्डर दिया तो भरोसा नहीं करना चाहिए, ऐसे तो नहीं है। इफ अ क्लाइंट इज गिविंग अ परचेज ऑर्डर देन ही हैज इंटरेस्ट टू बाय इट, ऐसे नहीं। बट if I am doing in a business, अगर 100% खुशी तभी मिलेगा जब पैसे देगा, एडवांस देगा, या जो भी, अगर मोबिलिटी एडवांस करके छोटा सा अमाउंट भी हो, अगर वो दे रहा है तो वो एक खुशी रहेगा। नहीं तो परचेज ऑर्डर मिलेगा या कुछ भी मेल आएगा तो आउट ऑफ 100 मुझे लगता है कि 25% में खुश हो जाऊंगा। फ्री ऑफ देगा तो 25 से 50 हो जाएगा, फिर पैसे दे देगा तो 100% हो जाएगा। तो हाउ डू हैंडल रिजेक्शन इन सच केसेस? देखो, ये तो कॉमन चीज है, किसी को भी ये चीज पूछोगे ना, रिजेक्शंस मतलब तो होते रहते हैं। हाँ, इट इज नॉट जस्ट इन सेल्स, लाइफ में भी ऐसे टारगेट्स भी तो होते हैं ना, तो फिर नहीं सारे ऑर्डर रिजेक्ट हो गए, नहीं, कैसे हैंडल वो करोगे? वो अलग होता है कि भाई सारे ऑर्डर रिजेक्ट होने लगे तो देयर इज समथिंग रॉन्ग विद हाँ, यू, वही ना। समथिंग रॉन्ग, मतलब ऐसे तो नहीं होते। देखो, सारे अगर सही चीज कर रहे हो तो रिजेक्ट तो सब कुछ नहीं होगा। कोई कुछ सिचुएशन ऐसे क्रिएट हो गया तो देयर माइट बी रिजेक्शन, कि हाँ, इररेस्पेक्टिव कि वो फाइनेंशियल, मतलब इसके वजह से रिजेक्शन खाली वैसा नहीं कि ऑर्डर आगे रिजेक्ट हो गया, मतलब बहुत टाइम ऑर्डर क्लोज ही नहीं होता ना, बहुत मेहनत की ऑर्डर ही नहीं आ रहा है। कोई जैसे कोई एक बड़ा प्रोजेक्ट हो, काफी काम किया, बहुत काम किया, मेहनत की सबने मिलके, पर कस्टमर की सौ के साथ चला गया पूरा मेहनत कराने के हाँ, बाद। वो देखो, इफ वो तभी होता है जब बड़ा प्रोजेक्ट है ना, शुड बी इन्वॉल्वड विद राइट स्टेक होल्डर। अगर तुम किसी और से बात कर रहा है जिसका कोई होल्ड ही नहीं है उस प्रोजेक्ट में, तुम उसको सब कुछ देते जा रहे हो, इन्फॉर्मेशन देते जा रहे हो, सॉल्यूशन देते जा रहे हो, सब कुछ दिया उसको, बट वो बंदा ऐसी नहीं है कि तुमको वो मदद करेगा ऑर्डर क्लोज करने के लिए। वो सारा इन्फॉर्मेशन लेगा, फिर ही माइट बी, मतलब ही कैन यूज इट टू हिज एडवांटेज ना। जरूरी नहीं है कि भाई तुम उससे बात कर, सो इट्स ऑलवेज इंपॉर्टेंट टू बी इन टच विद द राइट पर्सन, कि भाई जो डिसीजन टेकर है, जिसके हाथ में जो साइन करने का अथॉरिटी और फाइनल सिग्नेचर, इफ वी आर इन कनेक्शन विद देम, उसको चीजें देते रहोगे, समझते रहोगे, उसको समझाते रहोगे, इनपुट्स देते रहोगे, तो देन यू आर इन अ सेफ हैंड। नहीं तो किसी को देते रहोगे, ही कैन यूज दैट टू हिज एडवांटेज। सो बट अभी इसमें एक क्वेश्चन ये आता है, ये स्टार्टिंग में तो यू डोंट नो व्हाट इज द राइट प्रोसेस। स्टार्टिंग में नहीं पता चलेगा, हाँ। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टाइम पता चलेगा। स्टार्टिंग में पता ही नहीं चलता है कि ये बंदा सही है कि नहीं। देखो, हाँ। अगर इफ यू हैव अ पास्ट एक्सपीरियंस देन यू नो ही इज द राइट। अगर नहीं है, पूरा नया बंदा, नया क्लाइंट है, तो उससे बात करते रहोगे तो पता चलेगा। तुम कुछ पूछोगे, इसलिए इंटरेस्टिंगली वो सामने से तुमको कॉल कर रहा है, बात करते करते कभी पता चल जाएगा। तो फिर देखो, ऐसा नहीं कि वो ट्रिक, मतलब हमेशा ऐसा नहीं कि तुम उससे बात करेगा तो तुम भाप लेगा कि भाई हाँ ये सही बंदा है, ऐसे तो कभी होगा नहीं। हाँ, मिस्टेक्स होते वो रहती है। एक्सपीरियंस काम आता है कि तुम 2-3 बार व्हेन यू फेस सच थिंग, देन तुमको भी समझ में आएगा कि भाई ये गोली बात है। तो वो एक्सपीरियंस काउंट करेगा उसमें। तो being in connecting with the right stakeholder या right person or giving inputs to the right person is more important than जो भी आता जाता। अभी वो ऑफिस कोई भी सामने फॉर्मर्स या कुछ भी आए, तो पहन के 4 डिटेल मांगेगा तो तुम दे दोगे सब कुछ, वो क्या करेगा उसमें? हाउ यू हैंडल हाई प्रेशर एनवायरनमेंट? जैसे सब टीम बैठा है, ऑर्डर चाहिए, ऑर्डर आना, अरे नहीं आया, फिर चला गया, प्रेशर तो आता होगा। हाउ डू हैंडल सच सिचुएशंस? अगर टारगेट्स रहता है तो भाई वो होना तो भी रहता है, मतलब दिखाई ना दे सही लीडर। कुछ लोग दिखाएंगे, कुछ लोग नहीं दिखाएंगे कि भाई अपना वो चला गया तो ईयरली नंबर्स नहीं हो सकता है, ऐसे कुछ। बट प्रेशर तो रहता ही है, दैट इज हाउ यू हैव टू मैनेज इट। क्योंकि भाई जब भी आएगा तो सोचेगा ये, नहीं तो यू हैव अ पाइपलाइन, तो तुमको देखना पड़ेगा कि भाई ये ऑर्डर चला गया तो कौन सा नेक्स्ट हाई चांसेस वाला, हाई पॉसिबिलिटी वाला है कि भाई हाँ उस पर कंसंट्रेट करें। बाकी ठीक है, यू शुड प्ले योर कार्ड्स राइट एट द राइट टाइम। तो ये भी तो मुश्किल है ना, अभी प्रेशर है तो फिर डेली मिस्टेक्स होती होंगी काम करने में, मैं कितना सोचता हूँ। हाउ यू हैंडल दैट? कोई ना कोई तो गलती कर ही देता है कहीं ना कहीं, तो तो सबसे होगा। देखो, अभी प्रेशर में
गलत देखो वो भी अलग है, तुमने प्रेशर में गलती किया होगी, मैंने चेक किया, हाँ वो अलग तुम्हारा स्किल लेवल है ना, तो वो स्किल अलग है कि भाई अभी प्रेशर में कुछ मैंने कर दिया, है ना, यू नो अभी आज मैंने कर दिया गलती, तो आज सुबह मैंने वो गलती कर दिया, शाम को लगा कि अरे शिट मैंने गलती कर दिया, तो फिर तुम अभी किसी को बता नहीं सकता है कि भाई ये गलती हो चुका है, देन इट इज हाउ यू कैलकुलेट थिंग्स हाँ, एंड सेट थिंग्स राइट, क्योंकि वो स्किल है फिर, वो स्किल है ना, और वो बता, इट डिपेंड्स कि कौन से सिचुएशन में कहाँ गलती हुआ है एंड हाउ डू यू कोर्स करेक्टेड, है। तो फिर वो इट डिपेंड्स, वो अलग स्किल है कि वो इसमें सेल्स भी नहीं आता, वो अपने लाइफ स्किल्स में आता है। नौकरी बचाने के चक्कर में तो अभी हमने इतनी बातें की, तो डू यू थिंक सेल्स इज अ नेचुरल इनबॉर्न स्किल या फिर ये स्किल सीखी जा सकती है? देखो सेल्स इज नथिंग इन लोगों से जितना मिलोगे, जितना बात करोगे, जितना डिस्कशन होगा, जितना समझोगे, इट कम्स विद एन एक्सपीरियंस। सेल्स मतलब क्या है ना, अभी जो भी हम लोग डे टू डे में करते हैं ना, इट इज नॉट सेल्स, इट इज बाइंग एंड सेलिंग, देयर इज नथिंग सेल्स एडेड टू इट, है ना। सेल्स तुम जितना तुम लोगों से बात करेगा, जितना तुम प्रोडक्ट पिच करेगा, जितना प्रोडक्ट तुम एक्सप्लेन करेगा, है ना, जितना तुम इन्वॉल्व हो जाओगे बेचने में, तब जाके आता है सेल। देयर इज नथिंग, मतलब किसी को ये सिखाया नहीं जाता है कि भाई सेल्स ऐसे करना है, ऐसे करना है, इट कम्स विद एक्सपीरियंस। नहीं, क्या क्लासेस होती हैं, लेक्चर्स होते हैं भाई, उसके लोग हाई फीस चार्ज करते हैं। वैसे तो मैं मैथ्स एलकेजी से 10 तक पढ़ता हूँ, हाँ। तो ऐसे थोड़ी है कि मैं अभी बैठा हूँ कि भाई कुछ भी मैं अभी हिसाब लगा दूंगा। ऐसे बातें कर रहे, सेल्स और मार्केटिंग के कोर्स चलते हैं इतने बड़े। कोर्स होता है क्योंकि उसमें कुछ बेसिक्स रहता है जो वी शुड नो, मार्केटिंग में कुछ बेसिक्स रहेंगे, वी शुड नो, सेल्स में कुछ बेसिक्स रहेगा, वी शुड नो, बट इट्स ऑल ह्यूमन स्किल्स एंड ऑफ दैट, है ना, जो भी तुमको पढ़ाया जाएगा वो अगर तुम हाउ डू यू अप्लाई इट, तुम्हारा स्किल सेट क्या है, ये उस पे मैटर करता है। भी इतना सब इतना एक्सपीरियंस है, सो व्हाट इज योर वन माइक्रो हैबिट व्हिच यू डू एवरी डे दैट लाइक दैट कीप्स यू गोइंग? मतलब आई कीप ट्रैक ऑफ थिंग्स कि क्या हुआ था आज, है ना, अभी जब लोगों में दिन में ना, तुम हो सकता है कि 10 लोगों से बात करें, है ना, जो 10 लोगों को तुमने कुछ बोला, है ना, और वो याद रखना पड़ेगा अपने को कि इसको क्या बताया था मैंने, सो इट इज ऑलवेज, मतलब जब भी व्हेन यू आर टॉकिंग टू समवन बी अकाउंटेबल, ये रात को मैं बैठ के सोचूंगा ना कि ऐसा नहीं वाह, मतलब आज मैंने ये किया, कल ऐसे ऐसे करना है, तो यू शुड हैव अकाउंटेबिलिटी ऑफ द थिंग्स दैट यू हैव डन टुडे, सो दैट यू कैन एक्ट ऑन टुमारो, इफ यू आर ठीक है आज मैंने ये सब किया, सब मुझे ये सब करना है, तो देयर शुड बी अ सिस्टम ऑफ वर्किंग, यू शुड नो कि आज ये किया तो कल ऐसे करना है, तो क्या ना थिंग्स आर इन ट्रैक, तो चीजों को किससे क्या मैंने आज बोला था, कल फॉलो करना है कि नहीं करना है, उसने क्या बता, उसने बोला कि भाई 3 दिन बाद मुझे एक बार फोन करना, इफ आई डोंट रिमेम्बर इट, तो मुझे 3 दिन के बाद फोन कर दूं, अगर मैंने नहीं किया तो वो यार इसको इंटरेस्ट नहीं हुआ। हाँ, वो होता है। तो तुमको वो सब चीजें ध्यान रखना है, जो इम्पोर्टेंट चीज है ना, ऑलवेज नोट करना कि भाई इसको 3 दिन के बाद फोन करना है, या 3 दिन के बाद इसको एक फॉलो अप मैसेज करना है कि क्या हुआ, या कुछ डिटेल्स देना है, तो सच थिंग्स, क्योंकि अनटिल एंड अनलेस तुम एक इम्पोर्टेंस क्रिएट नहीं करेगा सामने वाले में ना, ही शुड नॉट फील कि भाई ये इसको चाहिए नहीं, तो वो नहीं होना। उसके लिए तुम डे टू डे क्या करेगा, उस बंदे के साथ 10 लोग हैं, दिन में 10 लोगों के साथ तुम क्या प्लान करेगा आगे के लिए, दैट यू शुड बी हैविंग अ रिकॉर्ड एंड यू शुड बी थिंकिंग ऑलवेज कि इसको क्या करना, तो अगर वो सब सोचते रहेंगे तो आई थिंक थिंग्स विल फॉल इन प्लेस गाइस। मतलब यू हैव लाइक कमिटमेंट रखना चाहिए हमेशा, है ना, चीजें याद रहो, कमिटमेंट रखो क्या बोला है, और चीजें टाइम पे करो। 10 लोगों को जब बात करते रहोगे ना, तो कुछ ना कुछ ऐसे, ऐसा नहीं कि तुम हर एक 10 बंदे को क्या बोला ना, वो बट प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ना, ताकि तुम्हारी हाँ, क्रेडिबिलिटी बनी रहे मार्केट में। हाँ, कि 10 लोगों में ना एटलीस्ट 8 बंदे तो ध्यान में रखें कि भाई इसने बोला था, तो ये याद रखेगा, नहीं तो लोग यही सोचेंगे कि यार ये तो बात करके चला जाएगा, ये हम लोग अभी भी सुनते हैं कि भाई ये बात करके चला गया, फिर इसका पता नहीं क्या होगा। सही बात है। तो अभी जैसे किसी को अगर सेल्स जॉब में, व्हाट विल बी योर एडवाइस? क्या मतलब क्या एडवाइस करोगे किसी को अगर सेल्स जॉब में किसी को आना है? नहीं, सेल्स में बाय फोर्स आना, बाय फोर्स आना है, इच्छा से कोई नहीं आता। देखो इच्छा से कोई
आता है उसको क्या है ना, उसको इट सेल्स इज अ वेरी, मतलब अगर किसी बंदे को सेल्स बोलोगे ना उसको समझ नहीं आएगा कि करना क्या है ना भाई। फोर्स टू आएगा तो अगर अच्छे से करेगा तो उसको मजा आएगा कि भाई हाँ, क्या अच्छा इसमें लग रहा है क्योंकि इट्स इंटरेस्टिंग। तुम्हें ऐसा नहीं लगा कि तुम बाय फोर मतलब बाय विल, मतलब बाय हाँ मतलब एक बार विल होना चाहिए करने की, हाँ करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि करने करना की है। जैसे नहीं, कैसे बोलूं, एक बार करके देखना। अच्छा वो वाले मतलब, हाँ कि जो ट्राई करना कि क्या होता है सेल्स हाँ में। ताकि पता तो चले सी, कुछ बनाना आसान है, हम्म, आसान कंपैरेटिवली, हम्म, आसान मतलब ऐसा नहीं कि भाई बनाना आसान है बोल दिया इसने, वैसे नहीं, मतलब तुम बना तो सकते हो, अब बना के अगर बेचा नहीं उसको तो बना के फायदा नहीं हाँ वो तो अलग बात है है। ना। तो इसीलिए बेचने के लिए सीखना पड़ेगा पहले कि भाई एक दो साल तुमको लगेगा कि भाई तुम एक दो साल कुछ नहीं बेच पाए, हाँ हाँ है ना, तो तुम बस तुमको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा और वो यू कैन यूज इट ड्यूरिंग योर डेवलपमेंट, क्योंकि तुमने प्रोडक्ट ऐसे कुछ बनाया होगा जिसका तुम जो भी सामने बता रहा होगा ना वो काम का ही नहीं रहेगा। हाँ, तो खुद फीलिंग हो जाती है ना बोलते बोलते, हाँ अरे यार फिर ये तो लगेगा क्या कि बोल रहा हूँ मैं। पता है कि दुकान पे क्या डाल दिया तो तीन चार लोग बोल देंगे कि भाई ये काम का ही नहीं है तुम जाओ, है ना। तो इट इज तुमको तब सामने वाले का थिंकिंग प्रोसेस समझ में आएगा, तो देन यू कैन स्टार्ट डेवलपिंग थिंग्स बैक एंड अकॉर्डिंग। चलो विघ्नेश, नाइस टॉकिंग टू यू। थैंक यू। Thank you for your valuable insights. All the best.